ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रणाम जोधा। हमने जो तुम्हें मालूम करने को कहा था, तुमने पता किया? अनारकली कुछ समय पहले तक आमेर में थी। रकासा नहीं थी, वो मानबाई की सखी थी। हमने स्वयं ये बात मानबाई के मुंह से सुनी है। निश्चित रूप से मानबाई के पास आपके प्रश्नों का हल जरूर होगा जोधा। हमें उससे मिलना होगा कुतुब, हमें उससे बात करनी होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है कुतुब, जरूरत है। हमें उससे समझाना होगा कि हमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। हम कभी नहीं चाहते थे कि वो रकासा बने। हम पर क्या गुजर रही है ये सोच सोचकर कि उसके इन सब हालात के जिम्मेदार हम हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है। हमें उससे मिलकर माफी मांगनी होगी किसी भी तरह से। किस लिए? अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। जिस गलतफहमी की वजह से हमने उसकी जिंदगी में सिर्फ गम भर दिए, उनके लिए हमें माफी मांगनी होगी उससे। आपने देखा था कि उसका बर्ताव कैसा था। अगर वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहती तो फिर इस सब का मतलब क्या? मतलब है कुतुब, है मतलब। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हम भी नहीं चाहते थे। किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? मुझे या अपने आप को? आप उसको इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि आप उससे माफी मांगना चाहते हैं। आप उससे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मोहब्बत और नफरत के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है शहजादे। और कब आपके बचपन की नफरत मोहब्बत में बदल गई आपको पता ही नहीं चला, और अब आप तड़प रहे हैं। अगर ऐसा है भी कुतुब तो बताइए क्या करें हम? अपना लीजिए उसे। आपकी वजह से उसके पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं। अब इसके पहले कि वो शैतानपुरा के कीचड़ में अपने सर तक धंस जाए, जाकर कह दीजिए कि आपको उससे मोहब्बत है। याद रखिए कि अगर उसके सर से रकासा का तमगा ना हटा तो आप उसे नहीं अपना पाएंगे। आपके पास यही एक मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। उसे शैतानपुरा की दलदल से खींच लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके निकाह की तारीख मुकर्रर हो जाएगी और एक बार शहंशाह ने ऐलान किया तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। वो रकासा बन के रह जाएगी और आप अपनी मोहब्बत को भरे दरबार में पाँव में घुंघरू बांधकर सबके सामने नुमाइश करते हुए देखते रह जाएंगे। नहीं कुतुब, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम उससे ढूंढेंगे, उससे बात करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे उससे, और उसे वो जिंदगी देंगे जिसकी वो हकदार है। हमने आपके लिए खीर बनवाई है, आपको बहुत पसंद है ना? परंतु हम खीर कैसे खाएं? वो तो हमारी होने वाली बहू को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट है। मान भाई, हम आपसे कुछ पूछे? आप यहाँ आगरा में प्रसन्न तो है ना? नहीं, दरअसल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अपना मायका, अपनी सारी सखियों को छोड़कर आपको यहाँ इतनी दूर रहना पड़ेगा, तो आप दुखी तो नहीं होंगी? नहीं बुआ सा, और वैसे भी यही तो संसार की रीति है। हर लड़की को उसका मायका छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। और आप भी तो आई थी सबको छोड़कर यहाँ। हाँ, सो तो है, पर फिर भी हमें तो आमेर के दिन बड़े याद आते हैं। वो दिन भी कितने अलग दिन होते हैं ना। अपनी सखियों के साथ घूमना, खेलना, अपने मन की सारी बातें बांटना। हमारे साथ तो फिर भी मोती भाई यहाँ पर आई थी, पर आपकी तो कोई सखी नहीं है ना यहाँ? नहीं बुआ सा, हमारे पास तो आप हैं, दानियाल है, और हाँ, हमारी एक सखी भी यहीं आगरा में है। आपकी सखी यहाँ? हाँ, अनारकली हमारी सखी है। अनारकली? वो रकासा जिसने आपकी सगाई में नृत्य किया था? हाँ बुआ सा, वो रकासा किसी विवशता में बनी है, परंतु आमेर में वो हमारी सखी थी, हमारा श्रृंगार किया करती थी। और तो और मानसिंह भाईसा के युवराज अभिषेक में भी वो वहीं थी। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसी विवशता में उसे ये काम चुनना पड़ा होगा।
हमारा मांग टीका टूट गया है। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं, आप इसमें सुंदर लगेंगे। बुआ सा, ये मांग टीका भी हमें अनारकली ने स्वयं दिया। युवराज अभिषेक के दिन हमारा मांग टीका टूट गया था, तो उसने अपना मांग टीका हमें दे दिया। सुंदर है ना? ये मांग टीका तुम्हें अनारकली ने दिया? हाँ बुआ सा, अनारकली हमसे बहुत प्रेम करती है। वो बहुत अच्छा श्रृंगार भी करती है, और तो और राजकुमारी जगत गोसाई तो उसे अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। मां अम्बे उसकी सारी समस्या हल करते हैं। सलीम, सलाम मरियम ज़ुबान। खुश रहो। कहाँ जा रहे हैं आप सलीम? जानते हैं ना, आज शाम को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान होने वाला है, और ऐसे समय में तो आपको अपने पिताजी के साथ रहना चाहिए। मरियम ज़ुबान, हम वक्त से पहले आ जाएंगे। सलीम, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है, हर खाई को भर देता है। हम मानते हैं कि आपके और शहंशाह के मध्य मतभेद है, परंतु इसे मनभेद मत बनाइए। उन्होंने आपको जीवन दिया है, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुंचे। बेटा, यदि आज शाम को आप ऐलान में उपस्थित नहीं हुए तो आपके पिता को बहुत दुख पहुंचेगा। मरियम ज़ुबान, हम आपसे वादा करते हैं कि हम वक्त से पहले वापस आ जाएंगे। खुदा हाफिज। शाम की सारी तैयारियां हो गई हैं। जी शहंशाह, हो गई हैं। हुजूर, जो सिक्के आवाम में जारी करने हैं वो भी तैयार हैं। चाहते हैं कि वो सिक्के जल्द से जल्द आवाम के लिए चलन में। हाँ, तो उमर साहब, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। जी शहंशाह। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, आओ बेटा, तैयार हो ना? सलीम कहाँ है? सिक्का जारी करने का वक्त हो गया है। जी वो अभी किसी काम से गए हैं, बस आते ही होंगे। हम आते हैं। मुराद, हैदर, सलाम। आप दोनों ने सलीम को कहीं देखा? जानते हैं वो कहाँ होंगे? नहीं अम्मी जान, हमने उनको नहीं देखा। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? सलीम ने कहा था वो ऐलान से पहले पहुंच जाएंगे, आए क्यों नहीं वो अब तक? लगता नहीं है कि सलीम आएगा। शहंशाह इसे अपनी नाफरमानी समझेंगे और फिर होगी तकरार। बहुत मजा आएगा। आदाब हुजूर, शहंशाह ने फरमाया है कि सब लोग ऐलान के लिए तशरीफ लाएं। बादशाही सिक्का जारी करने का वक्त हो गया है। शहंशाह किसी भी पलाते होंगे, वलीहत को नहीं देखा तो क्रोध करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज, हमारी आवाम, हमारे वफादार आज हमारे साथ हैं। आज इस मुबारक मौके पर आप सब यहाँ मौजूद हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। हम हर साल नए सिक्के जारी करते हैं, लेकिन इस बार नए सिक्कों के ऐलान के साथ हम एक और ऐलान करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह सालों पहले जब एक लड़के ने काला नूर में मुगल सल्तनत का ताज पहना था, तब उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि वो
पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना चाहता है और अब वो दिन आ चुका है जहाँ हर जगह मुगल सल्तनत का परचम लहराया जा रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ मुगल सल्तनत का कब्जा है। जब उस 13 साल के लड़के ने पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया था, तब उसने मुगल सल्तनत को नई सांसें दी थी। वो नन्हा सा पेड़ एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, जिसकी छांव में पूरा हिंदुस्तान आता है। लेकिन ये सब हुआ हमारी आवाम की दुआओं की वजह से। ये सब हुआ आप सबके साथ की वजह से, हमारे वफादारों की वजह से, हमारे अजीजों की वजह से। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब वलीअहद, फरमाइए बंदी आपकी क्या खिदमत कर सकती है? हाल ही में जिन्हें शायर कासा के खिताब से नवाजा गया है, अनारकली, वो हैं आज रंगशाला में? वो तो आज यहाँ मौजूद नहीं है। आप बताइए, मैं आपके लिए। हम जिस सिक्के का ऐलान करने जा रहे हैं, उसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ नाम होगा जल जलालहू सल्तनत मुगलिया का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। हम किसी को अपना गुरूर नहीं दिखा रहे, हम बस सबको बता देना चाहते हैं कि खुद खुदा ने हमें वो ताकत बख्शी है कि हम अपनी आवाम के लिए एक खुदा की तरह अपनी आवाम की तकलीफें दूर कर सके। वो जो चाहे उसे वो दे सके। कुछ सालों पहले हमने ही कहा था कि हमारी आवाम हमारे लिए हमारी औलाद की तरह है, हम उसके वालिद हैं। हमारी आवाम जो चाहेगी वो बस हमसे फरियाद करे। खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उन्हें वो सब कुछ देगा। नए सिक्कों के ऐलान के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे, मुगल सल्तनत के वलीअहद शहजादे सलीम और आमेर की राजकुमारी मानबाई के निकाह का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। अनारकली, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुना नहीं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए, हमारे रियाज का वक्त हो रहा है। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए वलीअहद, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सुनना होगा आपको, समझना होगा कि गुनाह के बोझ से हमारा जहन किस कदर भारी है। महसूस करना होगा कि आपकी मुआफी के लिए किस कदर तलबगार है हम। आपको ये समझना होगा कि आपको तड़पाते चले गए और अब खुद तड़प रहे हैं। क्यों हम आपसे नफरत करते चले गए और अब आलम यह है कि आपके आंसू भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये नफरत नहीं, मोहब्बत है अनारकली। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। परसों पहले जब दो कौमों को हमने जोड़ा था और अब हमारी औलाद हमारी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उन्होंने खुद रजामंदी दी, आमेर की राजकुमारी मानबाई से निकाह की।
और हमारा रिश्ता आमेर के साथ और मजबूत बना दिया। हमें एतबार नहीं। क्या क्या लगता है आपको कि हम आपसे झूठ कह रहे हैं? नहीं, हम आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा रास्ता छोड़िए। हम बस वो नहीं कर सकते क्योंकि हम आपकी और अपनी जिंदगी को एक ही रास्ता देना चाहते हैं। उसके अलावा आप जो कहेंगी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप मान भाई को छोड़ सकते हैं? बेशक। मान भाई तो क्या, हम अपना पूरा खानदान, ये वलीयत का ओहदा, ये सल्तनत, ये ताकत, सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए। और अगर आप चाहें ना तो आपके लिए अपनी ये सांसें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को पाने के लिए अपनों को छोड़ना खुद गर्जी होती है, मोहब्बत नहीं। जो सिक्के हमने जारी किए हैं वो तारीख में एक छाप छोड़ देंगे कि इस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कि आप सब लोग खैरियत से हैं, महफूज हैं, सिर्फ हमारी वजह से। सच कहें बिरबल जी, तो हमें शहंशाह की बातों से बहुत दुख पहुंच रहा है। शहंशाह जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ऐसे कभी थे नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सत्ता का मद उनके भीतर आ गया हो। समय बदल रहा है मरियम ज़मानी, हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसे हम भी नहीं रोक सकते। हमें इसका सामना करना ही होगा। काश हम शहंशाह को समझा पाते कि उनकी सोच गलत है। कोई लाभ नहीं है मरियम ज़मानी। जब इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसे बदला नहीं जा सकता। सल्तनत और शहंशाह दोनों ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां विनाश की परछाएं सामने खड़ी है। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो शहंशाह को क्षमा कर दे और उन्हें सही मार्ग दिखाए। हाँ मरियम ज़मानी, परंतु इस तरह का विचार रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले इस सल्तनत में बहुत कम लोग हैं। शहंशाह इस समय उन लोगों के बीच घिरे हुए हैं जो उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मर्तबा बुलंद करे, शान बुलंद करे और इकबाल बुलंद हो। हमारी आवाम के लिए हम पेश करते हैं नया बादशाही सिक्के पेश है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आज से ऊपर एक खुदा है और जमीन पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
अचानक सर्द हवा कैसे चलने लगी? ये इशारा है कि आने वाला कल मुश्किलों से भरा होगा। एक इंसान ने खुदा को ललकारा है और खुदा इससे खुश नहीं है। अब आपके सामने वो खुदा खड़ा है जिससे आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा।